हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी इस क्लास में करते हैं सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन। तो लगातार वीडियो में आप लोगों को बने रहना है और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके पहले के 15 क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो क्लास जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन करेंगे। आपको बीच बीच में अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास यहाँ पर मिलती रहेंगी, लेकिन सामाजिक विज्ञान को विशेष तौर पर हम लोग पूरा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है आज का, तो इसको आप लोग पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? या टाइलिन है, रेनिन है, एमाइलेज है या फिर पेप्सिन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर हम हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहने वाला है टाइलिन। क्या होने वाला है? टाइलिन। मानव की लार ग्रंथियों में जो पाचक रस स्रावित होता है वो होता है टाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? क्या समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाहिर मंडल है या फिर बहिर्मंडल है? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोगों को बताना था कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने किया था तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका लिखा है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, जबकि ऑप्शन नंबर 3 आपका है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जबकि ऑप्शन नंबर 4 है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा था कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल सही है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो फटाफट आप लोगों को इसका आंसर करना है। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है सीटेट का एक बार तो आपको पता होगा कि आपके पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो आपका ऑप्शन ये गलत हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? क्या न्यायपालिका है, अटॉर्नी जनरल है, भारत के राष्ट्रपति या फिर संसद है? भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर माना जाता है किसको? न्यायपालिका को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा कथन है जो लोकतंत्र के संबंध में गलत है। पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। चौथा ऑप्शन है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। तो आपको ये बताना है इन चारों में से गलत कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, आपका यही गलत है। इसके सिवाय ये तीनों ही सही थे, लेकिन यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया था तो आपका गलत ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए आपका सही भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसको पढ़िए और इसके आंसर आपको इस साइड देख कर देना है। क्वेश्चन लिखा है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए कथन है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और
वन के लिए उपयोग है। जबकि दूसरा लिखा यहाँ पर है भूमि उपयोग मुख्यतः स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है, या फिर ये दोनों ही सही हैं। हमें से बताइए क्या हमारा सही आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए और बी यहाँ पर दोनों गलत रहने वाले हैं। ए भी गलत है और बी भी गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डॉट डॉट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या वह 15 अगस्त है, 26 जनवरी 1930 थी, या फिर 1 जनवरी 1930, या फिर 2 अक्टूबर 1930? तो बताइए 15 अगस्त 1930 था, या फिर 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, या फिर 2 अक्टूबर 1930? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका रहने वाला है 26 जनवरी 1930, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड के कैलिको यानी कि सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों का उत्पादन करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए, या फिर कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में बना और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए 1720 में ब्रिटिश सरकार के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ, या फिर व्यापारिक? तो फटाफट सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने किया तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। उसको हम कहते हैं औपनिवेशीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, 33 है, 31 है, या फिर 30 है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना था इस क्वेश्चन में। इसका जो सही आंसर है वह है 34, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। कहा जाता है गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, या फिर उदारवादी? तो बताइए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संघवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रायद्वीपीय पठार के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तीसरा ऑप्शन है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जबकि चौथा ऑप्शन है यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। तो आपको बताना था कि कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है इन चारों में से। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, यही इस प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, बाकी ये तीनों ही लक्षण है इसके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको आप लोग पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। पहला ऑप्शन लिखा है सखुबाई द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रामानुज द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बासवन्ना द्वारा, जबकि चौथा ऑप्शन है एकनाथ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रामानुज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? क्या मुख्यमंत्री करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या रहने वाला है? भारत का जो
क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? आपको ये बताना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी बताना है आपको कि इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। क्लास आपको कैसी लगी? मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ये तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।